2 साल का कोर्स आपने लिया, मॉड्यूल्स, बुक्स और क्लासेस आपकी चली। अगर मैं आपसे सिर्फ एक-एक लाइन में इन तीनों के बारे में पूछना चाहूँ, कैसी लगी आपको ये? सब अमेजिंग है सर, एक लाइन में तो यही है, एक वर्ड में। ओके। और बाकी डीपीपी वगैरह सॉल्व करी है सब लोग, हुँ। मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ, हर चीज़ में एनरोल थे हम। हुँ। और महामैराथन, भोकाल सीरीज लास्ट में हुँ। 2 ईयर कोर्स। तो फर्स्ट ईयर में तो हमने मेजर पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करा है। हुँ। 70% कोर्स हमारा फिनिश हो गया था फर्स्ट ईयर में। 2 ईयर के बैच में तो आराम से बिल्कुल। और मेन टारगेट 2026 ही था। 2025 में 261 रैंक आया था, लेकिन मेन टारगेट हमेशा 2026 ही था। सेकेंड ईयर में जब हमारा था 2025 के बाद में, तब हमने माइनर को अच्छे से कंप्लीट करा, हर चीज़ को। वक्त कम था लेकिन उसको कंप्लीट ज़रूर करा है। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है सर, क्योंकि हमने इससे पहले भी 50 मॉडल पेपर लास्ट ईयर दिए थे, इस साल भी दिए थे कंटिन्यू। तो ये 100 तो हमारे मॉडल पेपर हो गए। और 100 में से 100 में से ही हर बार 200 प्लस मार्क्स तो हर मॉडल पेपर में, मतलब हर बार क्वालिफाई। ओके। तो उससे कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रहा है। और मैं इस बार एग्जाम में भी दिया था तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल ना रैंक का कुछ भी नहीं था कि रैंक लाना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब बिल्कुल भी रैंक का नहीं सोचना है, स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आना है, कुछ भी नहीं। बस अपनी मेहनत पे काम करो। अगर आपके लिए पेपर टफ है ना, तो फिर आप इतनी 2 साल तक मेहनत करो और आपको पेपर टफ लग रहा है, तो दूसरे कंपटीशन का आप टेंशन ले मत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडीसी क्लासेस। टॉपर स्टॉक सीरीज में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जैसा कि पता है, 2026 के जो भी टॉपर्स हमारे साथ यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस एग्जामिनेशन में इतनी अच्छी रैंक्स क्वालिफाई करे हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीपैट 2026 में 11th रैंक होल्डर अब्दुल रहमान कुरैशी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओके अब्दुल, सबसे पहले आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए। सर, माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल रहमान कुरैशी एंड आई एम फ्रॉम मंसूर, मध्य प्रदेश। एंड यस, माय कॉलेज नेम इज बी.आर. नाटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके, तो अब्दुल आप लास्ट ईयर में हैं इस बार अपना, और इस बार आपने क्वालिफाई किया। और जहाँ तक मुझे याद है, थर्ड ईयर में भी हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था जब आपने क्वालिफाई किया हुआ था, 261 है ना। सो आप, मुझे लगता है फिर 2 साल के कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं। यस सर। 2 साल की जर्नी, तो कैसे समराइज करेंगे आप इस 2 साल की जर्नी को? 2 साल की जर्नी सर थी थोड़ी लॉन्ग, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर लगता ही नहीं है कि अपन ने एक टाइम पे इतनी मेहनत करी है और सब कुछ करा है। बिल्कुल वर्थ हो जाता है सब कुछ। ओके, 2 साल का कोर्स आपने लिया, मॉड्यूल्स, बुक्स और क्लासेस आपकी चली। अगर मैं आपसे सिर्फ एक-एक लाइन में इन तीनों के बारे में पूछना चाहूँ, कैसी लगी आपको ये? सब अमेजिंग है सर, एक लाइन में तो यही है, एक वर्ड में। ओके। और बाकी डीपीपी वगैरह सॉल्व करी है सब लोग, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ, हर चीज़ में एनरोल थे हम। और महामैराथन, भोकाल सीरीज लास्ट में सब एक्सेलरेट कर रहे सब। ओके, तो अब्दुल थोड़ा डाइजेस्टर पे आते हैं। लास्ट टाइम हमें लगता है कि रिविजन्स के लिए जो बेस्ट स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं वो डाइजेस्टर सीरीज होती है। तो क्या लगता है आपको, डाइजेस्टर सीरीज कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, आपके रिविजन्स के लिए? आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत हेल्पफुल थी सर, जो कि लास्ट टाइम में टाइम कम बचा था। और टाइम कम बचा था तो डाइजेस्टर जैसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, और वो प्रोवाइड करा गया है। बिल्कुल सर ने जैसा कहा था उतना ही प्रोवाइड करा गया है हमेशा। और हर टॉपिक को, मतलब जो माइनर थे उन टॉपिक को भी डाइजेस्टर ला के कंप्लीट करवाया है। अच्छा, थोड़ा मैं प्रिपरेशन पे आता हूँ। अब्दुल, क्या होता है कि हम मेजर सब्जेक्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। मेजर सब्जेक्ट ठीक है अपना चल रहा होता है, लेकिन साथ साथ में माइनर को भी हमको क्या करना होता है, कवर तो करना पड़ता है। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रही, स्टार्ट से लेकर के एंड तक की, जो भी आपने देखा कि कैसे आपने अपने फेस को कभी बढ़ाया, कभी स्लो चले, तो आपका कैसा स्टार्ट से लेकर के एंड तक कैसा था? लाइक आई वॉज इन 2 ईयर कोर्स। तो फर्स्ट ईयर में तो हमने मेजर पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करा है। 70% कोर्स हमारा फिनिश हो गया था फर्स्ट ईयर में। 2 ईयर के बैच में तो आराम से बिल्कुल। और मेन टारगेट 2026 ही था। 2025 में 261 रैंक आया था, लेकिन मेन टारगेट हमेशा 2026 ही था। और मेजर को कवर करा। और सेकेंड ईयर में जब हमारा था 2025 के बाद में, तब हमने माइनर को अच्छे से कंप्लीट करा, हर चीज़ को। वक्त कम था लेकिन उसको कंप्लीट ज़रूर करा है। ओके, अब्दुल, क्या होता है कई बार जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक सैचुरेशन आता है, स्ट्रेस आता है कई बार, है ना। उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आपका क्या इन चीज़ों पे वर्क रहता था? स्ट्रेस को आप कैसे कम करते थे और आप कैसे हैंडल किए इस पूरे प्रिपरेशन में इस चीज़ को? स्ट्रेस को कम करने के लिए तो मेन तो आप लोगों ने ही सर हमेशा वीडियोस वगैरह टाइम टू टाइम, बिल्कुल आप लोगों को दूसरे बच्चे मैसेज करते थे और आप लोग हमेशा क्लास में उनको डांटते थे, तो हमारे भी उसी साथ में आ जाते थे हम लोग भी। ओके, वो चलो, चीज़ें दूर हो जाती थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस
अगर हम बात करते हैं जर्नी के दौरान क्या होता है, बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी हम सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे सेशनल्स आते हैं, बाकी और कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी होते हैं। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं बीच बीच में, ये कितना आपके जीपैट की प्रिपरेशन को हैम्पर करते हैं और आपने इनको कैसे हैंडल किया था? सेमेस्टर में मैंने इंटरव्यू में भी कहा था पहले वाले में कि 75% 85% तक बहुत होता है, उससे ज़्यादा टॉपर ठीक है सेमेस्टर, और अपना को मेन टारगेट कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही करना है, डीप में हो जाती है स्टडी उसमें। और सेमेस्टर्स में आप 1 मंथ तक पढ़िए, हो जाता है क्लियर, इजीली हो जाता है। PYQ वगैरह लगा लीजिए, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना उसमें। मेन टारगेट हमेशा फाइनल गोल रखिए, जो कि आपका नाइपर और जीपेट होना चाहिए, और आगे फार्मेसी DI वगैरह। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा मॉड्यूल्स पे आते हैं ना। क्या होता है कि मॉड्यूल्स हमारा रिवीजन के लिए भी बेस्ट होते हैं, और रेफरेंस बुक कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि क्या सच में ज़रूरत पड़ती है मॉड्यूल्स के बाद? आपने कोई फॉलो की थी रेफरेंस बुक? रेफरेंस बुक तो सर इतनी खास नहीं यूज़ करी ज़्यादा। मेन तो हमारा मॉड्यूल्स ही था, और फिंगर टिप्स थे बहुत सारी, मतलब जो JDC की थी ना, डाइजेस्टर्स थी, वो सब बुक्स हमने उससे ही करा है मेन तो। ओके, फिंगर टिप की आपने बात करी। फिंगर टिप बुक आपने कैसे पढ़ी थी? मतलब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए या स्टार्ट से ही आप उसको पढ़ रहे थे? सबसे पहले तो हम JDC से जुड़े ही फिंगर टिप्स के थ्रू ही थे। अच्छा। हाँ, 2023 में महामैराथन में देखा था हमने एडवर्टाइजमेंट उसका, फिर उसको लिया। सबसे पहले कलर थी, ट्रिक्स थी उसमें एक एक चीज़ की। फिर कोर्स में एनरोल हुए, कोर्स चलाया, फिर उसके बाद फिंगर टिप्स पे रिवीजन आया हमेशा लास्ट मोमेंट पे, और उससे ही हुआ है। ऑल राइट। अच्छा, रिवीजन क्या होता है कि मुझे लगता है कि रिवीजन इन एग्जामिनेशंस के लिए जो शायद एक दिन में अपने कहीं ना कहीं होते हैं, 3 घंटे हमको सिर्फ टाइम मिल रहे हैं, और वो 3 घंटे में हमको अपने बेस्ट देने होते हैं। जो भी हमने प्रिपरेशन करी है 1 साल 2 साल 3 साल, वो सिर्फ उस 3 घंटे से डिसाइड होती है। तो ये जो 3 घंटे हैं, इस दौरान आपने ऐसा क्या किया हुआ था पहले? अपने रिविजन्स कैसे प्लान किए थे, और जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे उस 3 घंटे में आपने अपने आप को बेस्ट वर्जन निकाल के दिखाया? सर वो प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है सर, क्योंकि हमने इससे पहले भी 50 मॉडल पेपर लास्ट ईयर दिए थे, इस साल भी दिए थे कंटिन्यू। तो ये 100 तो हमारे मॉडल पेपर हो गए, और 100 में से ही हर बार 200 प्लस मार्क्स तो हर मॉडल पेपर में, मतलब हर बार क्वालिफाई। ओके। तो उससे कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रहा है। और मैं इस बार एग्जाम में भी दिया था तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल ना रैंक का कुछ भी नहीं था कि रैंक लाना है, कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली बस जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखा, लग रहा है सही है, करा, आगे बढ़े नेक्स्ट। मतलब बिल्कुल भी रैंक का नहीं सोचना है, स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आना है, कुछ भी नहीं। बस अपनी मेहनत पे काम करो। अगर आपके लिए पेपर टफ है ना, तो फिर आप इतनी 2 साल तक मेहनत करो, और आपको पेपर टफ लग रहा है तो दूसरे कंपटीशन का आप टेंशन ले मत। ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्या लगता है, जैसे किसी को स्टार्ट करना है प्रिपरेशन को, तो जैसे मेजर और माइनर हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 डिविजन्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में ही क्या माइनर को हमको शुरू कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, या पहले मेजर को हमको अच्छे से बना लें, मेजर पे अच्छे से पकड़ कर लें, फिर उसके बाद माइनर में जाएं? अगर क्वालिफाई होना है तो फिर मेजर पे फोकस करो, और रैंक लाना है तो फिर मेजर को लेके चलना है, और माइनर को पूरा कंप्लीट करना है। ओके। सिलेबस हमको पता है कि बहुत बड़ा है जीपैट का, तो 100% सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर पाना नियरली टफ है ना? तो अब्दुल का क्या था, कितना परसेंट लगता है कि सिलेबस आपने कवर किया था, और उसका आपको रिजल्ट देखने को मिला यहाँ? 100% तो कभी नहीं हुआ है सर, अभी आज तक नहीं हुआ है वो तो, और वो होगा भी नहीं। तो कि रेफरेंस बुक में भी इतनी मॉडिफिकेशन आते रहते हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, फिर वो अपडेट होते हैं। और फोकस करना है हमेशा कि कैसे क्या करना है, मतलब बिल्कुल। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं लास्ट टाइम के लिए आता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। कितना इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे अप्रोच इनकी करनी चाहिए? क्या पहले पूरा कोर्स खत्म करने के बाद स्टार्ट करें, या टॉपिक वाइज हम इसको कर सकते हैं? PYQs अपनों को शुरू से ही DPP में सॉल्व हो जाते हैं, उसमें भी वही रहते हैं, और महामैराथन होती है उसमें भी वही रहते हैं। तो ऑटोमेटिक अलग से कभी नहीं लगाए। मंत्रा परचेज भी करी है हमने, और 2 साल के लगाए थे उसमें, 2025 2024 और 2023। ठीक है। उसके बाद फिर उसके आगे नहीं लगाया, क्योंकि हमारे जो उसमें थे ना DPPs में आ जाते हैं, वो सब कवर हो जाते हैं, और सब चीज़ों में कवर हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ अब्दुल थे, 11th रैंक होल्डर जीपैट में। एंड थैंक यू सो मच अब्दुल, आप हमारे साथ जुड़े और अपने इस प्रिपरेशन जर्नी की जो भी बातें थी हमारे साथ शेयर किया। जो भी जूनियर्स आपके इस इंटरव्यू की आपकी बातों को सुनेंगे, मुझे लगता है ज़रूर वो भी मोटिवेट होंगे कि वो भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।